भगवान शिव को आदि योगी क्यों कहा जाता है? भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पहला योगी या योग को प्रारंभ करने वाला। सनातन धर्म और योग परंपरा में माना जाता है भगवान शिव वे प्रथम दिव्य गुरु थे जिन्होंने संसार को योग, ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। इसी कारण उन्हें योगेश्वर और आदि गुरु भी कहा जाता है। पुराणों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हजारों वर्ष पहले भगवान शिव हिमालय के कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन रहते थे। वे संसार के मोह, क्रोध और भौतिक सुखों से दूर केवल ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा में स्थित रहते थे। उनकी इस अवस्था को देखकर कई ऋषि और साधक उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आए, लेकिन शिव जी लंबे समय तक मौन रहे, क्योंकि वे ऐसे शिष्य की तलाश में थे जो सच्चे मन से योग के ज्ञान को ग्रहण कर सके। कहा जाता है कि अतुत्य 7 ऋषियों ने कठोर तपस्या और समर्पण के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। ये 7 ऋषि आगे चल के सप्त ऋषि कहलाए। तब भगवान ने उन्हें योग, प्राणायाम, ध्यान और आत्मज्ञान का दिव्य ज्ञान दिया। यहीं से योग की शुरुआत मानी जाती है। शिव जी की योग साधना के पीछे कौन सा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? शिव का शांत चेहरा, बंद आंखें और ध्यान मग्न जो मुद्रा यह दर्शाती है कि जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया वही सच्चा योगी है। आज दुनिया भर में जो योग और ध्यान की परंपरा प्रसिद्ध है, उसकी जड़ें भगवान शिव से ही जुड़ी मानी जाती हैं। भगवान शिव का आदि योग स्वरूप यह संदेश देता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। इसलिए भगवान शिव को केवल देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण योग विज्ञान का जनक और मानवता का पहला आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। हर हर महादेव।